मैं आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना बता रही हूँ। जैसे देखिए, आयत क्या होता है? आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर लंबाई है और ये यहाँ निकालना है, और ये पूरा परिमाप तो जो दिया हुआ है वो मेरा परिमाप दिया हुआ है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो हमारी लंबाई क्या होगी? प्रश्न हमारा यही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब आप देखिए यहाँ परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और लंबाई नहीं दिया हुआ है, प्लस चौड़ाई मेरा 4 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम या तो और देते हैं या एरो के चिन्ह देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर 2 गुने लंबाई प्लस 2 गुने लंबाई प्लस 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्लस है तो हम इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं 2 गुने लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर। 2 गुने लंबाई, अब 20 में से 8 घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। अब इसलिए लंबाई इक्वल टू हो जाता है 12/2। तो ये काट देते हैं तो 6 सेंटीमीटर। तो देखिए किसी भी चीज़ का हमको आयत के परिमाप को या आयत की लंबाई को निकालना है तो आयत की लंबाई बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे जब लास्ट में आंसर लिखते हैं तो इसलिए देते हैं और यहाँ और देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमको आयत की, आपको इसमें लंबाई निकालना था, अब आपको आयत की चौड़ाई निकालना है। तो आयत की चौड़ाई निकालना है, क्या होगा? सबसे पहले हम आयत का परिमाप लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप है हमारा 20 सेंटीमीटर और अभी लंबाई मेरा 6 आया प्लस चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। छः दूनी 12 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई, 2 गुने चौड़ाई, 2 गुने चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई इक्वल टू होगा 8 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको काटे तो क्या आया, 4 सेंटीमीटर। इसलिए आयत की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आंसर। देखिए अभी हम यहाँ 6 सेंटीमीटर निकाल दिए थे। मान लीजिए कि ये नहीं दिया हुआ था चौड़ाई, तो चौड़ाई को ऐसे निकालें। तो आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। धन्यवाद।